वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर पर। और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन की सीरीज। और आज के इस सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं अदर यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस। दोस्तों, हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजिशन, यानी वह पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसकी पोजीशन नाउन और प्रोनाउन के पहले होती है, लेकिन उसका संबंध सेंटेंस के किसी और वर्ड के साथ होता है। अभी तक हमने आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया है। पहले वीडियो में आपको पढ़ाया गया है क्लास 1 में, प्रीपोजिशन की क्लास 1 में आपको पढ़ाया गया है व्हाट इज द प्रीपोजिशन एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को उनके साइज के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की क्लास 2 में आपको पढ़ाया गया है कि प्रीपोजिशन को जो हमारे सिंपल और कंपाउंड प्रीपोजिशन है, इनके फंक्शन के अनुसार, इनके यूजेज के अनुसार फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन और तीसरा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो क्लास 2 में आपको पढ़ाया गया प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, क्लास 3 में आपको पढ़ाया गया प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, क्लास 3 में आपको पढ़ाया गया प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। और बच्चों, अब हम बात करते हैं आज प्रीपोजिशन के नेक्स्ट क्लास में अदर यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि टाइम, पोजीशन और डायरेक्शन के अलावा, टीपीडी के अलावा कुछ और हमारे यूजेज हैं। यानी कि क्लास 2 में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, क्लास 3 में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, क्लास 4 में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, और आज प्रीपोजिशन की क्लास 5th में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अदर यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। देखिए, ये सब आपको हम फ्लैशबैक में इसलिए ले गए कि अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सारे प्रीपोजिशन को अच्छे से समझने के लिए ये आपकी जो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 हैं, इनको भी जरूर देख लें। तभी आपको फुल कंप्लीट नॉलेज होगी प्रीपोजिशन के बारे में। और मुझे लग रहा है कि इससे ज़्यादा सिंपल ढंग से आपने कभी भी किसी वीडियो को प्रीपोजिशन के बारे में समझाते हुए नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। तो आइए अब बात करते हैं अदर यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि टाइम, पोजीशन और डायरेक्शन के अलावा कुछ और यूजेज हैं। जैसे एक होता है अबाउट, अलोंग, अक्रॉस, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड, बियॉन्ड, बिसाइड, बिसाइड्स, इन, एट, बाई, विद, इनटू। इनके यूजेज कैसे होते हैं, इनकी एरर कैसे आती है, इन सब की हम बात करेंगे। और याद रखिएगा बच्चों, अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो फिर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि डिफेंस में चाहे आपका एयरफोर्स हो, चाहे आपका नेवी हो, प्रीपोजिशन के फिलर से भी संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो पहला आपका है अबाउट। बच्चों, अबाउट जो होता है ये नियरनेस बताता है। इसका हिंदी होता है लगभग। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे द डिस्टेंस फ्रॉम कानपुर टू कन्नौज is about 75 किलोमीटर्स। इस तरह से जब नियरनेस या लगभग निकटता होती है तो फिर बताते हैं अबाउट। आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में आंसर आता है अबाउट 5.5। तो एक और आपने पढ़ा होगा, एक लेसन है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, उसमें एक सेंटेंस आता है द डिस्टेंस फ्रॉम हैम्पटन टू वर्जीनिया इज अबाउट 85 किलोमीटर। इस तरह से लगभग के सेंस में अबाउट लगाते हैं। बच्चों, अबाउट का एक और मतलब होता है के बारे में। जैसे एग्जांपल है, टेल मी समथिंग अबाउट पप्पू। अब यहाँ पर होता है के बारे में, मुझे कुछ पप्पू के बारे में बताओ। तो जब के बारे में कहना होता है वहां पर भी अबाउट लगाते हैं। और बच्चों पता है, एक होता है अबाउट टू, इसका हिंदी होता है वाला वाली, और ये भी निकटता। वाला वाली जो काम होने वाला होता है नियरनेस। जैसे एक सेंटेंस आपने सुना होगा, द ट्रेन इज अबाउट टू डिपार्ट। गाड़ी जाने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, गाड़ी आने वाली है। तो जब कोई काम होने वाला हो, द वेल इज अबाउट टू गो, यानी छुट्टी होने वाली है, तो वाला वाली सेंस में भी आपका अबाउट टू लगाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की।
बच्चों अगला है, एक होता है along, इसका मतलब होता है इन द सेम लाइन, सीधी रेखा में, यह हिंदी होती है के किनारे किनारे। और एक होता है across, मतलब होता है फ्रॉम वन साइड, के पार। तो यानी along मीन्स होता है इन द सेम लाइन, यानी कि सीधी रेखा में किनारे किनारे, और across मीन्स होता है फ्रॉम वन साइड, यानी टू क्रॉस, पार करना। इसको देखिए कैसे समझेंगे। जैसे सपोज ये एक सड़क है, माना कि ये सड़क है, इस सड़क में अगर आप किनारे किनारे जा रहे हो, ऐसे से जा रहे हो, तो यानी आप सेम लाइन में जा रहे हैं, ये along हो जाता है। और फ्रॉम वन साइड, यानी इस साइड से अगर इस साइड जाओगे तो फिर ये आपका हो जाता है across, ये across हो जाता है, जैसे के पार। जैसे an old man was walking along the road, यानी कि एक बुजुर्ग सड़क के किनारे टहल रहा था, यानी सेम लाइन जा रहा था, along आया हुआ। और the dog went across the road, कुत्ता रोड के पार गया, यहां से वहां जाता है तो क्रॉस करता है, तो वो आता है across, ये होता है across। अब देखिए इसकी एरर कैसे आती है एग्जाम में। जैसे इसकी एरर आती है, देयर आर trees across the river। अब बच्चों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नदी है तो इसके अक्रॉस, यानी ऐसे से कोई पेड़ नहीं लगाता। पेड़ कैसे किनारे किनारे लगे जाते हैं, तो यहाँ पर अक्रॉस नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका along हो जाएगा। या एक और देखिए एरर कैसे आती है, an old man was walking across the road। तो बच्चों ये सेंटेंस भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अक्रॉस द रोड ऐसे नहीं टहलता है। और हम कहते हैं अगर बुजुर्ग अक्रॉस द रोड टहला, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई ऐसे टहलेगा तो भैया थोड़ी देर बाद उसका टहलना बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई ट्रक वाला आएगा और उसको कुचल देगा। तो कभी भी अक्रॉस नहीं टहलना चाहिए। कैसे टहलना चाहिए, हमें हमेशा along द रोड। तो ये होता है along और across का करेक्ट यूज। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रीपोजिशन की। तो क्या सीखा, along का मतलब होता है किनारे किनारे, और across का मतलब होता है के पार। अगला है आपका, एक होता है बिफोर और एक होता है आफ्टर। बच्चों आपने एक पढ़ा होगा, बिफोर मीन्स पहले होता है और आफ्टर मीन्स बाद में होता है। देखिए जब बिफोर का मतलब पहले होता है और आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो वो प्रीपोजिशन नहीं होता है, वो कंजंक्शन होता है। क्योंकि जब ये प्रीपोजिशन होता है तो बिफोर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, मतलब के सामने, और आफ्टर मतलब होता है सीक्वेंस, मतलब के पीछे। और जब पहले और बाद में होगा तो वो कंजंक्शन होगा। जैसे आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, या द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। तो इस तरह से ये हमारा कंजंक्शन। लेकिन हमें यहाँ पर बात करनी है प्रीपोजिशन की। तो क्या सीखा, बिफोर का मतलब क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। जैसे देयर इज अ टेम्पल बिफोर माई हाउस। या द थीफ stood before the judge। चोर जज के सामने खड़ा था। तो किसी के सामने होता है, इन फ्रंट ऑफ होता है, वहां पर क्या लगाते हैं, बिफोर। जैसे यू स्टूड बिफोर मी, तुम मेरे सामने खड़े थे। अगला है आफ्टर, ये सीक्वेंस बताता है, इसका मतलब होता है के पीछे। जैसे एग्जांपल देखिएगा, A dog was
A dog was running after the car. एक कुत्ता कार के पीछे दौड़ रहा था। देखिए अब सीक्वेंस कैसा होता है, जैसे ये कार है, पीछे पीछे कुत्ता है, तो जब क्रम होता है तो वहां पर के बेसिकली क्या लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, वी आर रनिंग आफ्टर द मनी। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो जब भी कहीं कोई पीछे भागते हैं वहां पर होता है आफ्टर। और रैट वॉज रनिंग या अ कैट वॉज रनिंग आफ्टर द रैट, बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही थी, तो वहां पर कैसे केंस के रूप में क्या लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं। अब देखिए एक और चीज, आफ्टर मीन्स के पीछे होता है और बिहाइंड मीन्स भी के पीछे होता है। बस फर्क क्या होता है, आफ्टर सीक्वेंस बताता है कि जब दो चीजों में गति होती है, और बिहाइंड का मतलब होता है एट द बैक ऑफ, के पीछे, यानी कि जब कोई चीज स्टेबल होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे देयर इज अ डॉग बिहाइंड द वॉल। दीवार के पीछे कुत्ता है। अब जैसे इस दीवार के पीछे कुछ है तो वो स्टेबल है, गत नहीं हो रही है, तो ऐसी चीज क्या लगाएंगे, बिहाइंड लगाएंगे। जैसे द कैट स्टूड बिहाइंड द टेबल। बिल्ली मेज के पीछे खड़ी थी, तो के पीछे जब बैक में होता है तो वहां पर लगाते हैं, बिहाइंड लगाते हैं। तो समझ गए। अब देखिए इसमें गलतियां कैसे आती हैं। जैसे अगर हम कर दें ही वॉज रनिंग बिहाइंड मी, तो मेरे पीछे दौड़ रहा था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पीछे बिहाइंड नहीं आएगा क्योंकि गत हो रही है। अब यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, आफ्टर आएगा। याद रखिएगा, जब सीक्वेंस होता है तो आफ्टर, और जब गति होती तो आफ्टर, और स्टेबिलिटी होती तो क्या लगाते हैं, बिहाइंड लगाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन। बच्चों अगले प्रीपोजिशन की बात करते हैं, और अगला आपका है, एक होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड जो होता है बताता है फारदेस्ट साइड, बहुत दूर, यानी यह कह सकते हैं बियॉन्ड का मतलब होता है फारदेस्ट साइड कह सकते हैं, या कह सकते हैं आउट ऑफ रीच। बच्चों कोई भी चीज अगर आपकी पहुंच से बाहर हो जाए, से परे हो जाए, तो बियॉन्ड लगाते हैं। मतलब होता है से बाहर या से परे। जैसे एक बढ़िया सेंटेंस है, बहुत आता है, जैसे योर प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए आपकी समस्या मेरी समझ से परे है, तो जब आउट ऑफ रीच होती है तो वहां पर बियॉन्ड लगाते हैं। या देखिए एक सेंटेंस है, योर एक्सपेंसेस आर बियॉन्ड द लिमिट। अब देखिए कभी कभी आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं सीमा से बाहर हैं, तो आउट ऑफ रीच हो जाता है, बियॉन्ड हो जाता है, जब कुछ चीज पहुंच से बाहर हो जाती है। जैसे योर प्रॉब्लम इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, आपकी समस्या मेरी समझ से बाहर है। या एक और देखिए होगा, द पोइट ट्रेवल्स बियॉन्ड द सन इन हिज इमेजिनेशन। कभी अपनी कल्पना में सूर्य के पास आता है, तो आउट ऑफ रीच, बियॉन्ड लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। अगला प्रीपोजिशन आपका है, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, मतलब के निकट, इसकी हिंदी होती है के निकट।
और बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, इसकी हिंदी होती है बच्चों के अतिरिक्त। तो जब आपको के अतिरिक्त कहना है तो बिसाइड्स, और के निकट कहना है तो बिसाइड्स। जैसे आई sat beside my father, मैं अपने पापा के निकट बैठा था। तो जब भी के निकट बात होती है तो बिसाइड लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए और है, he stood beside his friend, वह अपने दोस्त के पास खड़ा था। तो के निकट के लिए यहां पर बिसाइड लगाते हैं। और बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त। जैसे एग्जाम्पल है, बिसाइड्स एप्पल्स I bought some mangoes, यानी कि एप्पल्स के अतिरिक्त मैंने कुछ आम खरीदे। जब के अतिरिक्त होता है वहां पर बिसाइड से लाते हैं। अब देखिए इसकी गलतियां कैसे आती है एग्जाम में। सी ले बिसाइड्स हर मदर। तो दोस्तों ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि वह अपनी माँ के निकट लेटी थी। लेटने की बात हो रही है तो यहाँ पर के निकल के बिसाइड्स नहीं आएगा, क्या आएगा, बिसाइड आएगा। तो ये है बिसाइड और बिसाइड्स का अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर। और अगला है आपका, एक होता है इन और एक होता है एट। इन परमानेंट वर्क के लिए आता है और एट टेम्परेरी वर्क के लिए आता है। अगर कोई इंसान अपने काम में परमानेंट है तो इन, और टेम्परेरी है तो एट। जैसे कोई काम या प्रोफेशन में, जैसे ही इज इन द आर्मी, वह आर्मी में है। तो आर्मी में आदमी परमानेंट होता है, वहां पर क्या लगाएंगे, इन। और आई एम एट वर्क, मैं काम पर हूं। तो काम पर आदमी अस्थायी रूप से होता है तो क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। दोस्तों अगला प्रीपोजिशन आपका है कि एट जो है ये फिक्स प्राइस, फिक्स रेट या फिक्स स्पीड बताता है। फिक्स प्राइस बताना हो, फिक्स रेट बताना हो, फिक्स स्पीड बताना हो तो एट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिएगा प्राइस का, जैसे राइस सेल्स एट 40 रुपीज पर केजी। चावल 40 रुपए प्रति किलो बिकता है तो यहां पर क्या हो गया, प्राइस हो गया। और देखिएगा आई ड्राइव माई कार एट 40 किलोमीटर पर आवर। मैं अपनी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलाता हूं, यानी ये हो गई आपकी स्पीड। तो क्या लगाएगा, एट लगाएगा। और रेट कैसा होता है, जैसे आई बॉट दिस मार्कर एट ₹40, मैंने मार्कर 40 रुपए का खरीदा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेट। तो फिक्स प्राइस, रेट, स्पीड के लिए भी एट आता है। बच्चों अगला प्रीपोजिशन आपका है एक बाई होता है। बाई जो होता है ये मीन्स ऑफ ट्रेवल या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। किसी ट्रेवल या ट्रांसपोर्ट के लिए उसके माध्यम के रूप में बाई आता है। देखिए कैसे आता है, एग्जांपल देखिएगा। जैसे जब भी हम किसी ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट का द्वारा कोई काम होता है तो बाई लगाते हैं। जैसे अब देखिए मीन्स ऑफ ट्रैवल कैसा होता है, जैसे ही केम बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन। तो बच्चों ये होते हैं कार, बस, ट्रेन के मीन्स ऑफ ट्रैवल, तो बाई आया होगा। और ध्यान रखिएगा बाई के बाद यहाँ पर कभी भी गलती से द मत लगाना।
बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन होता है, बाई एयर होता है। और ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, जैसे एयर से, वाटर से, लैंड, जैसे शी केम बाई एयर, बाई लैंड या बाई वाटर। तो ये एयर, लैंड, वाटर क्या है, ट्रांसपोर्ट है। तो बच्चों चाहे ट्रांसपोर्ट हो जाए, ट्रेवल हो, बाई आता है। और दोनों में ध्यान रखिएगा कभी भी यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करते हैं, दा नहीं आता है। एक और देखिए बाई है, बाई एजेंट के लिए आता है और विद इंस्ट्रूमेंट बताते हैं, यानी कि बाई का मतलब के द्वारा भी होता है। यहाँ पर था कार के द्वारा, हवा के द्वारा, तो यहाँ पर प्लस अगर किसी इंसान के द्वारा कोई काम होता है, एजेंट मीन्स होता है बच्चों, एजेंट का मतलब होता है लिविंग बीइंग। जब भी कोई काम किसी लिविंग बीइंग के द्वारा होता है, लिविंग बीइंग के द्वारा कोई काम होता है, तो बाई आता है। और इंस्ट्रूमेंट होता है नॉन लिविंग, और जब भी कोई काम नॉन लिविंग के द्वारा होता है तो विद लगाते हैं, जैसे और हिंदी होती के द्वारा। जैसे एक ही सेंटेंस अगर हम आपको समझाना चाहें, जैसे रावणा वॉज किल्ड विद द एरोज बाय राम। अब देखिए रावण तीरों के द्वारा, राम के द्वारा मारा गया। तो बच्चों राम, राम क्या है, एजेंट है, लिविंग बीइंग है, बाई आया हुआ। और एरो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, नॉन लिविंग है, विद आया हुआ है। अब देखिए इसकी एरर कैसे आती है, जैसे द लायन वॉज किल्ड बाय द स्वॉर्ड। शेर तलवार के द्वारा मारा गया, स्वॉर्ड तलवार नॉन लिविंग है, तो यहाँ पर बाई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, विद आएगा। बच्चों एक और चीज है, बाई जो होता है, यानी कि बाई जो होता है कभी कभी नॉन लिविंग के पहले भी आता है, जब वो नॉन लिविंग एज ए लिविंग काम करने लगे। जैसे द रोड्स आर लाइटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए रूट्स इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा प्रकाशित होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नॉन लिविंग है, लेकिन प्रकाशित करना, ज्ञान देना काम लिविंग का होता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। तो क्या सीखा, जब कोई नॉन लिविंग, व्हेन अ नॉन लिविंग वर्क एज ए लिविंग बीइंग, तो बाय आता है। जैसे एक और एग्जांपल देखिएगा, द हाउस वॉज रेवेस्ट बाय द फायर। घर आग के द्वारा बर्बाद किया गया। किसी को बर्बाद करने के काम इंसानों का होता है, लेकिन यहाँ पर आग कर रही है, तो एज ए लिविंग काम हो रहा है, इसलिए क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। बच्चों एक नेक्स्ट आपका है, एक देखिए एग्जांपल आपको और देते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, बहुत मजेदार है। जैसे एक सेंटेंस है, आई wrote a letter with a pencil. He wrote a letter in pencil. बच्चों अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा सेंटेंस सही है, यानी पेंसिल के पहले इन आएगा या विद आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये दोनों सेंटेंस हमारे सही हैं। इन भी आएगा, विद भी आएगा। यहाँ पर शॉर्ट टिक याद रखिएगा, अगर पेंसिल पहले आ जाए तो विद लगाते, क्योंकि यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। और अगर आ ना आए तो फिर ये मेटल की बात होती है, वहां पर इन आता है। और नेक्स्ट हमारा है इनटू। बच्चों इनटू जो होता है ये चेंजमेंट बताता है, बदलाव बताता है। जब कहीं पर कोई चेंजमेंट होता है वहां पर इनटू आता है, उसका मतलब में होता है। जैसे बदलाव कैसे होता है, जैसे द सेंट टर्न द कैट इनटू द
कार। अब देखिए संत ने बिल्ली को कार बना दिया, चेंजमेंट हो गया, इनटू आया। या डिवाइड द एप्पल इनटू 4 पीसेस। सेब को 4 भागों बांटो, चेंजमेंट हो रहा है, इनटू लगाया गया। तो जब भी कोई चेंजमेंट होता है वहां पर क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं। जैसे द वाटर टर्न इनटू वेपर, पानी वाष्प बन जाता है। तो चेंजमेंट के लिए हमेशा इनटू। देखिए एक बढ़िया, अब इसकी एरर कैसे आप देखिएगा, जैसे सेंटेंस आपका है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। तो दोस्तों ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, यहां पर आपका इन नहीं आएगा, इनटू आएगा, क्योंकि चेंजमेंट हो रहा है। तो जब भी कोई चेंजमेंट होता है वहां पर इनटू लगाते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो में अदर यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन को उनके फंक्शन के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया था। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। यानी वो प्रीपोजिशन जो टाइम की बात करेंगे, वो प्रीपोजिशन जो आपके पोजीशन की बात करेंगे, और वो प्रीपोजिशन जो डायरेक्शन की बात करेंगे। इसके अलावा कुछ और यूजेस थे जो हमने यहाँ पर आपको सिखाए हैं। उस अदर यूजेस में आपका अबाउट नियरनेस बताता है, जिसका मतलब लगभग होता है। अलॉन्ग इन द सेम लाइन, के किनारे किनारे। अक्रॉस फ्रॉम वन साइड, के पार। बिफोर के सामने, आफ्टर के पीछे, बिहाइंड के पीछे। फर्क ये होता है, आफ्टर सीक्वेंस बताता है, गति बताता है, और बिहाइंड स्टेबिलिटी। बियॉन्ड आउट ऑफ रीच के परे। बिसाइड के निकट, बिसाइड्स के अतिरिक्त। इन परमानेंट वर्क के लिए, एट टेम्परेरी वर्क के लिए, और एट प्राइस रेट स्पीड भी बताता है। बाई मीन्स ट्रैवल या ट्रांसपोर्ट के लिए, बाई एजेंट के लिए भी आता है, लेकिन बाई नॉन लिविंग के पहले भी आता है जब वो नॉन लिविंग एज ए लिविंग काम करता है, विद इंस्ट्रूमेंट के साथ आता है, और इनटू चेंजमेंट बताता है। तो दोस्तों ये था आपका आज अदर यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन। उम्मीद है आपको हर प्रीपोजिशन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और हाँ, अगर आपने ये प्रीपोजिशन का वीडियो पहली बार देखा है तो इसके पहले के जो क्लास 1 प्रीपोजिशन, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के वीडियो पड़े हुए प्रीपोजिशन के, उनको जरूर देख लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, क्योंकि डिफेंस के बच्चों के लिए प्रीपोजिशन एक बहुत बड़ी समस्या होती है। और मुझे लग रहा है इस वीडियो के बाद अब आपकी वो समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।